हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बायो सावर्ट का नियम। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम समझेंगे बहुत ही सरल तरीके से और इसकी जो गणितीय व्याख्या भी मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, जो बायो सावर्ट का नियम है उसको हम सरल तरीके से समझेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो बायो सावर्ट का जो नियम है वो किस पर आधारित है। जो बायो सावर्ट थे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक चालक तार लिया जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो चालक तार लिया और उन्होंने उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तो उसमें क्या है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जी तो आप जानते हैं, आप ये भी जानते हैं किसी चालक तार में आप यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो इसी के चलते जो बायो तथा सावर्ट ने क्या किया कि उन्होंने भी जो चालक तार में धारावाही चालक तार लिया और उसमें क्या है विद्युत धारा प्रवाहित की, तो उसके चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके चारों ओर। ठीक है, जब उन्होंने विद्युत धारा आई प्रवाहित की तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो अब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो उन्होंने देखा कि चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं चुंबकीय क्षेत्र की ये सघन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, जो बल का प्रभाव अधिक है, तीव्रता अधिक है। ठीक है, लेकिन दूर देखा, थोड़ा दूर हटे इससे, तो यहाँ पर कम हो गई तीव्रता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें धारा प्रवाहित की तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उन्होंने एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। ये तो इतना बड़ा चालक तार है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अल्पांश क्या होता है, अल्पांश एक टुकड़ा होता है कि उन्होंने छोटे से तार के टुकड़े के समीप स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। इसे ही हम बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा और कि बायो सावर्ट का नियम क्या है। तो बायो सावर्ट का नियम क्या है, और हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम V से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है, धारा। और इसके बाद ये धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक तार, ठीक है, जिसमें से धारा प्रवाहित होती है। तो अब इसको हम याद कैसे करेंगे कि देखिए, लिखेंगे कि बायो सावर्ट के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश मतलब एक छोटा सा टुकड़ा AB, अल्पांश कहते हैं इसको हम। अल्पांश मतलब एक तार का छोटा सा टुकड़ा। तो किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश के समीप मतलब पास में स्थित किसी बिंदु, कोई बिंदु मान के चलिए ABCD कोई भी हो, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए बायो सावर्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये जो नियम है वो याद हो गया होगा। अब हम इसको लिख के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है बायो सावर्ट का नियम। तो इसको मैंने लिखा है कि सन 1820 में बायो तथा सावर्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने किसी धारावाही चालक, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी धारावाही चालक, देखिए जैसे कि ये धारावाही चालक है, किसी धारावाही चालक के समीप या किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश मतलब टुकड़े के समीप मतलब पास में, समीप किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब B को ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। इसे हम लाप्लास का नियम भी कहते हैं। तो ये था बायो सावर्ट का नियम। तो अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी गणितीय व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम एक चालक तार लेते हैं, एक धारावाही चालक तार। तो जैसा मैं आपको लैंग्वेज बताऊंगा, आपको बस उतना ही लिखना है। तो जैसे कि माना कि एक एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है, तो एक्स और वाई एक धारावाही चालक तार है। अब इसके बाद और जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। अब जिसमें कि धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो इसके मध्य बिंदु, ठीक है, तार के मध्य बिंदु या इसके मध्य बिंदु यहाँ, तो तार के मध्य बिंदु ओ, मध्य बिंदु इसका क्या है, ओ है। तो इसके मध्य बिंदु ओ से पी दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु ओ से, या इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई अन्य बिंदु पी स्थित है। क्या स्थित है? पी स्थित है। ठीक है, तो इसको हम मिला लेते हैं। तो इसके मध्य बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी जो आर है, या इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है वो प्राप्त करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या है, यहाँ से आर दूरी पर, ठीक है, कोई बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसे को प्राप्त करने के लिए हम इस जो इतना बड़ा जो चालक तार है, तो उसको हम कई अल्पांशों से मिलकर बना मान लेते हैं। माना कि ए भी एक अल्पांश है, तो ए भी एक अल्पांश मान लेते हैं, और जिसके बीच की दूरी क्या है, dl है। मतलब एक अल्पांश है, मतलब तार का टुकड़ा है, और जिसके बीच की दूरी क्या है, dl, मतलब छोटी सी दूरी है। ठीक है, ए क्या है, अल्पांश तार है, ए और बी। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक चित्र। तो चलिए अब इसकी हम लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, माना कि एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है। पहले तो आप इसको फिर से देखिए कि माना कि एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु ओ, इस पहले आप पहली हेडिंग लिख ली, अब दूसरी लिखेंगे, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई अन्य बिंदु पी स्थित है। ठीक है, कोई अन्य बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसे प्राप्त करने के लिए हम इस जो तार है, इसको हम कई अल्पांश अर्थात टुकड़ों से मिलकर बना मान लेते हैं। माना कि ए और बी एक अल्पांश है। ए और बी क्या है, एक अल्पांश है, अर्थात एक छोटा सा टुकड़ा है, जिसके बीच की दूरी dl है। जिसके बीच की दूरी क्या है, dl है, तथा इसके अल्पांश तार तथा बिंदु O और P के बीच में जो कोण है वो थीटा है। ठीक है, इतनी जो आपको भाषा लिखना है। तो फिर लिखेंगे, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, इस जो बिंदु P है, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है निम्न कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो पहले आप इतनी जो मैंने आपको बताया मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था और मैंने यहाँ पर लैंग्वेज लिख ली है कि जैसे कि माना कि एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से आर दूरी पर कोई अन्य बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसे प्राप्त करने के लिए देखिए, इसे प्राप्त करने के लिए तार को हम कई अल्पांश अर्थात टुकड़ों से मिलकर बना मान लेते हैं। माना कि ये भी एक अल्पांश है, जिसकी लंबाई dl है। इसकी जो लंबाई कितनी है, वो है dl है। ठीक है, और इसकी लंबाई dl है। तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर, इस अल्पांश मतलब AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो चलिए निम्न कारक कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला जो कारक है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, लिख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात dB। क्योंकि dB इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम पूरा तार लेते हैं तो हम केवल B लेते, लेकिन हमने एक अल्पांश लिया, इसलिए हमने D का प्रयोग किया। D का मतलब होता है डेल्टा, अर्थात अल्प मतलब कम। ठीक है, परिवर्ती, इसीलिए वो चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है। अब देखिए दूसरा देख लेते हैं।
जो पहला कारक क्या होगा, जो धारा आई के समानुपाती होती है, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की, जो ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो चालक तार में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होती है 1। अब आप दूसरा देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक के अल्पांश, अल्पांश की लंबाई, चालक मतलब ए बी, जो चालक मतलब एक्स वाई, और उसके अल्पांश मतलब ए बी की जो लंबाई है डीएल के क्या होती है, समानुपाती। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो अल्पांश की लंबाई, अल्पांश की जो लंबाई, अल्पांश की लंबाई अर्थात डीएल तथा बिंदु पी को मिलाने वाली, अल्पांश की लंबाई डीएल, ए है डीएल, ए डीएल, और बिंदु पी को मिलाने वाली, बिंदु जो पी है उसको मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण, तो रेखा के बीच बने कोण थीटा, या रेखा के बीच बने कोण ज्या, इसको क्या कहते हैं, ज्या अर्थात साइन थीटा। ज्या का मतलब वो साइन थीटा के समानुपाती होती है। तो तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश ए बी, अल्पांश तथा बिंदु पी के बीच की दूरी। फिर से देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश ए बी तथा बिंदु पी के बीच की दूरी, बिंदु पी के बीच की दूरी आर, ठीक है, बिंदु पी के बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात हो गया। तो यही क्या है, और इन सबको जब लिख लेंगे और उसके बाद हमें सबको मिला देंगे तो हमें क्या है, बायो सावर्ट का नियम प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे जो 4 कारक मैंने आपको बता दिए थे उसको मैं यहाँ पर लिख लिए हैं। जैसे कि पहला कारक है चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होती है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है। तीसरी है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अल्पांश की लंबाई तथा बिंदु पी को मिलाने वाले जो रेखा के बीच बने कोण, उसके बीच में बने कोण थीटा अर्थात जो ज्या मतलब साइन थीटा के समानुपाती होती है। और चौथा है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है अल्पांश तथा बिंदु पी के बीच की जो दूरी है आर, देखिए इसके बीच की दूरी जो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से हमने जो 4 कारक लिख लिए। अब इसको हम उपयुक्त समीकरणों को चारों को मिलाने पर, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने लिखा है कि उपयुक्त समीकरणों को मिलाने पर, तो चलिए इसको मिला देते हैं कि आपको कि डीबी जो समानुपाती सबको लिखते चलेंगे। पहले आई को लिखेंगे हम, फिर डीएल को इनटू में साइन थीटा को और 1/r स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे कि आई डीएल साइन थीटा अपॉन में क्या था, आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने सबको मिला दिया। अब देखिए क्या होता है जब हम डीबी, ठीक है, डीबी जब क्या है समानुपाती हटता है तो एक नियतांक आता है, एक नियतांक के आता है, और के आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। जहां लिखेंगे कि जहां के एक नियतांक है और जिसका मान माध्यम मापन पद्धति पर निर्भर करता है, ठीक है। अर्थात एसआई पद्धति में, तो एसआई जो पद्धति में के का मान क्या होता है, के इक्वल टू 10⁻⁻⁷, या हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई है। तो हम क्या लिख देंगे कि dB इक्वल टू, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने जो k की जगह पर, k के स्थान पर हमने लिख दिया म्यू 0 अपॉन में 4 पाई और इनटू में आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो क्या है हमारे बायो सावर्ट का नियम हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसे हम टेस्ला इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा, लिख देंगे कि यही हमारे बायो सावर्ट का नियम है, यही बायो सावर्ट का नियम है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद फिर इसका भी और इसका। तो फ्रेंड्स
तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।